जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छा होंगे। आज नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख वंश एवं साम्राज्य के संस्थापक, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास जो पढ़ते हैं, उसमें देखते होंगे कि कोई कोई वंश बना लेता था, उसका संस्थापक क्या होता था, कोई दूसरा होता था, फिर उस पे आक्रमण करके उस वंश को समाप्त कर देता था, फिर नया वंश स्थापित कर देता था, फिर उसको समाप्त करके एक नया वंश स्थापित कर देता था। इसी तरह से चलते रहता था। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वंश एवं उनके संस्थापक। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का संस्थापक जो माना जाता है आर्यों को माना जाता है। हिंदू धर्म का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। तो हिंदू धर्म के बारे में नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन धर्म है और सभी को पता है हिंदू धर्म का संस्थापक आर्यों को माना जाता है और आर्य भारत के दक्षिणतम राज्यों में रहते थे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए जैन धर्म। जैन धर्म जो है इनके संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म की बात कर ले तो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व नेपाल देश के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो कहा? तो याद रखना, नेपाल लुम्बिनी नामक स्थान पर लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व वर्तमान में नेपाल देश के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ईसाई धर्म की बात कर ले, ईसाई धर्म की संस्थापक की बात कर ले तो ये था ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। उसके बाद चलिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका वंश जो बना था वो 345 ईसा पूर्व बना था। इनका वंश 345 ईसा पूर्व बना था और चंद्रगुप्त मौर्य के 100 भाई थे और इन्होंने ही इन्होंने सारे युद्ध में इनका भाई मारा गया था। तो इन्होंने ही प्रस्ताव किया था कलिंग युद्ध में कि आप युद्ध नहीं करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था और इनका बेटा और बेटी ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहा गया था? तो श्रीलंका गया था। तो याद रखना है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये 345 ईसा पूर्व इनका साम्राज्य हुआ करता था। अगला देखिए शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे और साथ में साथ वासुदेव कन्नव वंश के स्थापना करने के बाद इन्होंने चौहान वंश का भी स्थापना किया था। चौहान वंश के संस्थापक भी आपका वासुदेव ही होगा, याद रखना है। कन्नव और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ही है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। कुषाण वंश के संस्थापक की बात कर ले तो ये है कुजुल कडफिसेस।
कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडफिसेस थे। उसके बाद चलिए गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। उसी तरह से देखेंगे अगला टॉपिक जो आएगा उसमें देखेंगे सातवाहन वंश, गुलाम वंश, इसके बारे में देखेंगे। तो फिर से एक बार रिवीज कर लेते हैं जितना टॉपिक दिया उसमें। देखिए पहला जैन धर्म, इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, कहा देखिए के लुबनी नामक स्थान पे। उसके बाद देखिए ईसाई धर्म, इसके संस्थापक ईसा मसीह। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व, इन्होंने इस साम्राज्य का स्थापना किया था। शुंग वंश, इसके संस्थापक पुष्पमित्र शुंग। कन्नव वंश वासुदेव, और साथ में साथ ये चौहान वंश के भी स्थापना किए थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। कुषाण वंश कुजूल कडफिसेस थे। गुप्त वंश श्री गुप्त थे। पल्लव वंश सिंह विष्णु थे। उसी तरह से हिंदू धर्म के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।